नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग लघुगणक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, विशेषकर लघुगणक के नियमों का। और साथ ही साथ हम बात करते हैं इससे पूर्व जो हमने सेशन लिया था, उसमें हम लोगों ने लघुगणक की सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, जो सामान्य रूप से लघुगणक से संबंधित थी। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो लघुगणक होता है वह घात को व्यक्त करने का, यानी घातों को व्यक्त करने का दूसरा ढंग होता है। लघुगणक है क्या? घातों को व्यक्त करने का दूसरा ढंग होता है। हम लोगों ने घातांक और लघुगणक के रूप में बात किया था कि कोई संख्या है, मान लीजिए हमने संख्या को ले लिया 8, तो इसका सबसे पहले क्या रूप देखते हैं, इसका हम गुणनखंड रूप देखते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये बराबर घातांकीय रूप में किस तरह से लिखते हैं हम इसको, 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 बराबर 8। ये रूप में हम इसको लिखते हैं, किसमें, घातांकीय रूप में। और इसी को जब हमें लघुगणकीय रूप में लिखना होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, log 8 आधार 2 बराबर 3। तो ये हम लोगों ने लघुगणक के अंतर्गत लघुगणक और घात के मध्य जो संबंध है, जो व्यक्त करने का एक दूसरा ढंग है, उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, इस पर अध्ययन किया, इस पर चर्चा और डिस्कशन किया। इसी में एक और आपका आता है कि जैसे हम ये कहते हैं कि यहां 2 की घात 3 बराबर 8 को इस रूप में लिखा। यदि इसी को हम ये कह दें कि 2 की घात 0 बराबर 1, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया कि 2 की घात 0 बराबर 1, 5 की घात 0 बराबर 1। तो इसको लघुगणकीय रूप में हम आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, log 1 आधार 2 बराबर 0, और इसे हम आप लिखेंगे log 1 आधार 5 बराबर 0। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि a की घात 0 बराबर 1, तो लघुगणकीय रूप में क्या लिखेंगे कि log 1 आधार a बराबर 0। तो इसे हम लोग परिभाषित करते हैं कि 1 के अतिरिक्त, इसे अगर हम आप इस नियम के आधार पर हम आप परिभाषित करना चाहें तो क्या लिखेंगे कि 1 के अतिरिक्त कोई भी आधार या किसी भी आधार, किसी भी आधार पर क्या होता है, 1 का लघुगणक 0 होता है। किसी भी आधार पर 1 का लघुगणक 0 होता है। उसी तरह एक दूसरा रूप भी हम लोग देखते हैं घातांक के संबंध में। सामान्य रूप से वह रूप अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है कि 10 की घात 1 बराबर 10। उसी तरह हम बात कर दें 5 की घात 1 बराबर 5, 2 की घात 1 बराबर 2। तो इसे लघुगण के रूप में क्या लिखेंगे कि ये log 10 आधार 10 बराबर 1, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, log 5 आधार 5 बराबर 1, और 2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log 2 आधार 2 बराबर 1। तो यहां इस तीनों उदाहरण में यदि आप देखिए तो आपको कई एक समानताएं परिलक्षित होंगी। तो वो समानताएं क्या हैं, यहां आप देखेंगे जितने भी लॉग हैं, यहां log 10 यानी कोई संख्या, उसी आधार पर लघुगणक का मान 1 है। 5
का आधार 5 है, उसका मान 1 है, log 2 में आधार 2 यानी वही संख्या आधार है तो 1 है। तो इस तरह हम इसको परिभाषित कर सकते हैं क्या कि 1 के अतिरिक्त कोई भी संख्या या किसी संख्या का लघुगणक, 1 के अतिरिक्त किसी संख्या का लघुगणक क्या होता है, वह हमेशा क्या होगा, उसी आधार पर क्या होगा, हमेशा उसका मान 1 होगा। तो ये जो सामान्य लघुगणक की चर्चा। अब हम लोग चलते हैं सीधे लघुगणक के नियम की ओर। तो लघुगणक के मुख्यतः 3 नियम जो आपके कोर्स में है, जिसमें से पहला नियम आपके सामने लिखा हुआ है कि log mn आधार a बराबर log m आधार a धन log n आधार a। तो यहां हम लोग बात करते हैं तो ये नियम कभी कभी यही प्रश्न पूछ लेता है कि ये लघुगणक का योगफल नियम है। कभी प्रश्न आ जाता है कि लघुगणक के योगफल नियम का सूत्र लिखिए। तो ये पहली चीज तो ये जान लें कि ये है क्या, ये लघुगणक का योगफल नियम। और हम आप जानते हैं कि लघुगणक और घातांक ये एक दूसरे से सहसंबंधित, या यूं कह दें कि घातों, लघुगणक क्या है, घातों को व्यक्त करने का दूसरा ढंग, अभी इस पूर्व में हमने चर्चा किया। तो यहां जो घातांक के नियम हैं वह लघुगणक के नियम पर भी लागू होते हैं। तो इस सूत्र को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यदि a की पावर x बराबर क्या है, m, यानी a की घात x बराबर m, तो इसे लघुगणकीय रूप में हमको लिखना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, log m आधार a बराबर x। उसी तरह a की पावर y बराबर n, तो इसे लघुगणकीय रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, log n आधार a बराबर y। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि हम घातांक के नियम के क्रम में बात करते हैं कि अगर हम कह दें कि a की घात x गुणे a की घात y बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू n। अब यहां पर mn क्या है, mn एक धन पूर्णांक है। mn क्या है, mn धन पूर्णांक है। तो यहां इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं कि a की पावर x प्लस वाई बराबर m इंटू n। ये किससे है, जो हम लोगों ने घातांक के नियम 1 में पढ़ा था। ये घातांक के नियम 1 से आता है कि a की पावर x प्लस वाई बराबर mn। अब इसे लघुगणक रूप में व्यक्त करते हैं। इसे किस रूप में व्यक्त करते हैं, इसे लघुगणक के रूप में अगर आप व्यक्त करेंगे तो वह जो रूप आएगा वह क्या होगा, log mn बराबर क्या हो जाएगा, log mn बराबर ये mn है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई mn आधार a, mn आधार a, ये बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये आप देखिए जो हम इसको रूप परिवर्तित करते हैं कि a की घात x बराबर m है, तो log m और आधार a बराबर x, तो वही यहां पर हमने लघुगणक रूप में इसे लिखा। तो ये log mn आधार a बराबर x प्लस वाई। तो अब यहां इसको हम क्या कर सकते हैं, ये बराबर किस रूप में व्यक्त होगा, इसको हम कह सकते हैं x y का मान हम रखते हैं। यहां पर क्या है, x और y, तो क्या करते हैं हम x और y के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। x व y
के मान को रखने पर। तो इसमें हमको क्या करना है, x और y का मान हमको रख देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, log m n आधार a बराबर x का मान और किसका मान हमको ज्ञात करना है, y का। तो x का मान ये है, तो x के मान के स्थान पर क्या हो जाएगा, log m आधार a धन y का मान क्या है, log n आधार a, log n आधार a। ये आपका घातांक का पहला नियम है, जो उसका सूत्र है, और यही आपका क्या है, ऊपर लिखा हुआ है कि log mn आधार a बराबर log m आधार a प्लस log n आधार a। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम आपका जो लघुगणक का होता है, वह अंतर का या व्यवकलन का नियम। दूसरे नियम को हम कहते हैं क्या, लघुगणक का व्यवकलन या अंतर का नियम। तो ये नियम सूत्र आपके सामने दिया गया है। यहां पर भी घातांक का नियम 2 लागू हुआ है। log m अपान n आधार a बराबर log m आधार a माइनस log n आधार a। यहां फिर उसी तरह हम लोग देखते हैं कि यदि a की घात x बराबर m है, तो इसे लघुगणकीय रूप में कैसे लिखेंगे, log m आधार a बराबर x। उसी तरह a की घात y बराबर n है, तो इसे हम कैसे log रूप में लिखेंगे कि log n आधार a बराबर y। तो अब यहां हम भाग के रूप में इसको दिखाते हैं कि a की घात x बटे a की घात y। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर m अपान n, जहां m n दो धन पूर्णांक हैं। यहां पर भी क्या है, ये धन पूर्णांक कौन है, धन पूर्णांक m व n है, और साथ ही आपका n इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम घात के रूप में परिवर्तित कर दें। जो ये घात है, तो घात को हम क्या करते हैं, घात का नियम 2 लगा देते हैं कि ax बटे ay। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा a की पावर x माइनस y बराबर क्या हो गया, बराबर m अपान n। ये किससे हुआ, ये आपके घातांक के नियम 2 से हुआ। ये किससे हुआ है, घातांक के नियम 2 से। तो यहां अब इसको हम लॉग रूप में परिवर्तित करते हैं। इसको लघुगणक के रूप में जब हम परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, log mn log m अपान n आधार a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस y। पुनः यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर x और y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। इसमें x व y का मान रखने पर, तो x और y का मान जब हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, log m बटे n आधार a बराबर x का मान कितना दिया है, x का मान दिया है log m आधार a, log m आधार a बराबर सॉरी माइनस, यहां पर माइनस का चिन्ह है, माइनस y का। तो y का मान आपका दिया हुआ है log n आधार a, तो माइनस log n आधार a। और यही आपका क्या है, दूसरा आपका नियम है। तो दूसरे नियम को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि
दो संख्याओं का अनुपात क्या है? दो संख्याओं का अनुपात। यहां पर दो संख्याएं कौन सी हैं? m और n का अनुपात। तो दो संख्याओं का अनुपात किसी आधार पर क्या होती हैं? लघुगणक उसी आधार पर उनके लघुगणकों के अंतर के बराबर होता है। उसी आधार पर क्या होगा? लघुगणक उसी आधार पर, इस पर क्या होगा? लघुगणक उसी आधार पर उनके लघुगणकों के अंतर के बराबर होगा। क्या होगा? उनके लघुगणकों के अंतर के बराबर होगा। यहां पर आप देखिए कि ये दो संख्याओं का अनुपात, इसका लघुगणक उसी आधार ए पर, उसी आधार के लघुगणकों यानी उन संख्याओं m और n के अंतर के बराबर है। ये आपका नियम 2 है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नियम 3 की। तो तीसरा नियम जो होता है वह क्या है? वह गुणा का नियम। तो यहां गुणा के नियम में हम जानते हैं कि यदि a की पावर x बराबर m है, तो वही जैसे पूर्व में हम लोगों ने किया, तो इसे हम किस रूप में लिख लेंगे? इसे लिखेंगे log m आधार a बराबर x। तो अगर यहां पर हम ये ले लें कि a की पावर x होल की पावर n बराबर m की पावर n, हमने दोनों तरफ क्या किया? n की घात लगा दिया। तो ये क्या हो गया? ये x m की पावर n हो गया। ये क्या हो गया? m की पावर n हो गया। हमने इसमें क्या किया? दोनों पक्षों में n की घात को प्रतिस्थापित कर दिया। ax के स्थान पर ax की पावर n कर दिया, होल की पावर, और यहां आपका m था, m की पावर n हो गया। तो ये रूप अगर हमारे सामने आता है इस तरह का, तो इस तरह के रूप को हम क्या करेंगे? ये हमारा जो रूप आएगा वो क्या हो जाएगा? a की पावर x इंटू n बराबर m की पावर n। किससे हो गया? ये आपके घातांक के नियम 3 के अनुसार, घातांक के नियम 3 में आप कहते हैं कि a की पावर m, इसका पावर n, फिर संपूर्ण का पावर l है। तो ये क्या हो जाता है? a की पावर m गुणे n गुणे l। तो ये घातांक का नियम 3 है, जो घातांक के नियम 3 के अनुसार ये रूप आपको मिलता है। तो यहां इसे हम लाघु रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यदि इसे हम लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? log किस रूप में होगा? m की पावर n। आधार क्या है? आधार वही है, आधार a बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा xn या n गुणे x। ये इसका लघुगणकीय रूप है। तो अब यहां पर जो nx बराबर है, तो हम x की वैल्यू यहां पर रख देते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं? यहां हम x की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं x का मान रखने पर। तो x के मान को आप रखेंगे तो x का मान क्या है? x का मान आपका log m आधार a है।
तो ये क्या हो जाएगा, log m की पावर n आधार a बराबर n log m आधार a। और यही हमारा क्या है, तीसरा नियम है जो सूत्र के रूप में है, और वह आपको दिया गया है कि log m की पावर n आधार a इज इक्वल टू n log m आधार a। तो इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी घातांक की या घातीय संख्या का लघुगणक, इसे आप परिभाषित करेंगे तो किस तरह से करेंगे, किसी घातीय संख्या का लघुगणक, संख्या का लघुगणक किस रूप में आएगा,